पुरुषोत्तम। আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থিত সবই দাদামা को रानंदी जय गुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सुरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 26 December 1945, पेज 212, 213, 214। অতুলদা, কাকে ভালোবাসবো, কেন ভালোবাসবো, কি হবে ভালোবেসে? अतुलदा ठाकुर जी से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि किसे प्रेम करूंगा, क्यों प्रेम करूंगा और क्या होगा प्रेम करके। सीसी ठाकुर, गोराए विचार, परे कोनो विचार नहीं। सीसी ठाकुर प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि शुरुआत में ही विचार करना है, बाद में और कोई विचार नहीं। ভাগ্যবশে ভালোবাসার জনকে পেয়ে গেলে তখন একমাত্র কাজ হলো তাকে ভালোবাসা, অর্থাৎ তার ভালোতে বাস করা, তার যাতে ভালো হয় তাই করতে থাকা, ভাবায় বলায় করায়। भाग्यवश प्रेम के जो प्रिय हैं वो अगर मिल जाते हैं तो तब एक ही मात्र कार्य बच जाता है, वो है उन्हें प्रेम करना, अर्थात उनके अच्छाई में वास करना, उनका ताकि भला हो वही करते रहना, सोचने में, बोलने में, करने में। আর এই জন্যই যজন যাজন ইষ্টভীতি, और इसीलिए यजन याजन और इष्टभीति है। নলিনাক্ষদা, তা করেও তো ভালোবাসা হয় না। নলিনাক্ষদা कहने लगे कि ये करने के बावजूद प्रेम नहीं होती है। সিসি ঠাকুর, আলবত হয়। বলুন ঠাকুর, আমি তোমায় ভালোবাসি, জোর করে হলেও ভাবুন ও করুন তেমনি করে। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि अलबत्त होता है, कहिए ठाकुर, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। जोर जबरदस्ती होने पर भी सोचिए और उसी तरह करिए। ঠাকুরকেই প্রাইমারি প্রথম করে তুলুন আপনার জীবনে, আর যাবতীয় যা কিছু হোক তারই জন্য। ठाकुर को ही प्राइमरी यानी के प्रथम कर लीजिए अपने जीवन में, और जो भी कुछ हो वो उनके ही लिए। एते ना होए उपाय नहीं, इसमें न होकर उपाय नहीं है। स्वाति नक्षत्रेर जल, पात्र विशेषे फल। ठाकुर जी बहुत सुंदर एक उपमा देते हुए कहने लगे कि स्वाति नक्षत्र का जल, पात्र विशेष में फल। इष्टই যদি আপনার ভালোবাসার কেন্দ্র হন তাহলে আপনার আর ভাববার কিছু নেই। इष्ट ही अगर आपके प्रेम के केंद्र है तो और आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पशुपति भाई, कसरत करे की कोनो लाभ है? पशुपति भाई ठाकुर जी से प्रश्न पूछे कि कसरत करके क्या कोई लाभ होगा? सीसी ठाकुर, धर्मेर भानो भालो करते करते है। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि धर्म का दिखावा भी ठीक है, करते करते हो जाता है। लिबिडो सूरत আছে गिवन प्रदत्त, लिबिडो यानी कि सूरत प्रदत्त ही है, ताके ठीक भावे नार्चर पोषण देते है, उसे ठीक तरीके से नर्चर यानी कि पोषण देना चाहिए। विहित रकमे आचरण करते करते भक्ति ज्ञान फुटे उठे। विहित रूप से आचरण करते करते भक्ति और ज्ञान जग उठता है। आचरणের ভিতর দিয়ে না জানলে জানাটাও পাকা হয় না। आचरण के द्वारा ना जानने पर जानना भी ठीक तरीके से पक्का नहीं होता है। অতুলদা, কিভাবে জানবো তাকে যাকে ভালোবাসতে হবে? अतुलदा बहुत सुंदर एक प्रश्न पूछे। वे पूछे कि किस तरह मैं जानूंगा उन्हें जिन्हें प्रेम करना है। सीसी ठाकुर, প্রথমে শোনে, মেলে, হয়তোবা দেখে, সঙ্গ করে, তার ভিতর দিয়ে বোঝে, ধরে, করে, তারপর জানে। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि पहले सुनता है, मिलता है, शायद से वह देखता है, संग करता है, और उसी के द्वारा वो समझता है, पकड़ता है, करता है, और उसके बाद जानता है। अंडरस्टैंड माने टू स्टैंड अंडर, नीचे दाঁড়ানো। अंडरस्टैंड का मतलब है टू स्टैंड अंडर यानी कि नीचे खड़ा होना। তাকে মাথায় করে নিয়ে বওয়া লাগে, নইলে তাকে ঠিক মতো বোঝা বা জানা হয় না। उन्हें
सर पर लेकर चलना चाहिए, नहीं तो उन्हें ठीक तरीके से समझा या जाना नहीं जा सकता है। অতুল দা, অদীক্ষিত অবস্থায় নাম করা ও দীক্ষিত হয়ে নাম করা, এই দুয়ের মধ্যে তফাৎ কি? अतुल दा ठाकुर जी से पुनः एक प्रश्न पूछे। वे पूछे, अदीक्षित अवस्था में नाम करना और दीक्षित होकर नाम करना, इन दोनों में क्या फर्क है? সিসি ঠাকুর, প্রফেসরের কাছে পড়েছেন, বইও পড়েছেন, বইতেও সব লেখা আছে, কিন্তু কত তফাৎ? सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उदाहरण के तौर पे जवाब देने लगे। वे कहने लगे कि प्रोफेसर के पास आपने पढ़ाई किया है, किताब ही आपने पढ़ा है, लेकिन किताब में सब कुछ तो लिखा हुआ है, फिर भी कितना फर्क है। आचार्य বা ঋত্বিক नाम दें और সেই সঙ্গে ইম্পালস प्रेरणा दें। आचार्य या फिर ऋत्विक नाम देते हैं और उन्हीं के साथ साथ इम्पल्स यानी कि प्रेरणा भी देते हैं। এর ভিতর দিয়ে সঞ্চারণা হয়, इसी के द्वारा संचारणा होती है। জীবন্ত কোনো মানুষের ভিতর দয়ার প্রকাশ দেখে তদনুযায়ী ভাবা, বলা ও করা যদি যায়, তবে তার ভিতর দিয়ে দয়া আয়ত্ত হয়। जीवंत किसी मनुष्य के द्वारा दया का प्रकाश देखने पर तदनुयायी यानी कि उसी रूप सोचना, बोलना और करना अगर होते रहे, तो उसी के द्वारा उनकी दया मिल जाती है। सभी गुरुगम्य, सभी গুরুগম্য है। বই মানুষ নয়, বই কতকগুলি লিপি, সেগুলি একটা ইন্টেলেকচুয়াল আইডিয়া, বুদ্ধিগত ধারণা দেয়, কিন্তু এই আইডিয়া ধারণাগুলি সম্পর্কে একটা লিভিং ইম্পালস, জীবন্ত প্রেরণা নিয়ে আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হয় না। किताब मनुष्य नहीं है, किताब कुछ लिपियां हैं। वो एक इंटेलेक्चुअल आइडिया यानी कि बुद्धिगत धारणा देती है, लेकिन उन आइडिया यानी कि धारणाओं के बारे में एक लिविंग इम्पल्स यानी कि जीवंत प्रेरणा लेकर हमारे इंद्रिय गोचर नहीं होती है। একটা নাটক পড়ে যা বোধ করা যায় আর সুদক্ষ অভিনেতারা তখন যখন তা অভিনয় করে তা দেখে যে বোধ হয়, এই দুয়ের মধ্যে কিন্তু জমিন আসমান জমিন फर्क। एक नाटक को पढ़कर जो अनुभूति होती है और सुदक्ष अभिनेता जब उसे अभिनय के द्वारा दिखाती है, तो वो देखकर जो अनुभूति होती है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। সেই জন্য আচরণ সিদ্ধ আচার্যকে ধরতে হয় और इसी वजह से आचरण सिद्ध आचार्य को मानकर चलना चाहिए। श्रद्धार संगे तार संग ও सेवा করতে হয়, श्रद्धा के साथ उनकी सेवा और संग करना चाहिए। তার প্রত্যেকটি চলা, বলা, করা ও অভিব্যক্তির ভিতর ধর্ম হাত পা মেলে হেঁটে বেড়ায়। उनके हर एक चलन, कथन और करना और उसी के साथ साथ अभिव्यक्ति के द्वारा धर्म हाथ पैर फैलाकर आगे बढ़ता है। ধর্মের এই চলমান জীবন্ত রূপ না দেখলে অন্তরে ধর্ম সঞ্চারিত হবে কি করে? धर्म का ये चलयमान जीवंत रूप न देखने पर अंतर में धर्म संचालित किस तरह होगा? তবে ওই মানুষটির উপর যদি টান না গজায়, তাকে দিয়ে যদি প্রবৃত্তি চাহিদা পূরণের ধান্দা থাকে, তাহলে কিন্তু লাভ হয় না। लेकिन उस मनुष्य के ऊपर अगर तुम्हारा खिंचाव यानी कि प्रेम न जन्म ले, तो उन्हें देखकर अगर प्रवृत्ति की चाहिदा पूरण की धंधा रहे तुम्हारे अंदर, तो कोई लाभ नहीं होगा। তাই আছে, কোটি জন্ম করে যদি नाम संकीर्तन तथापि ना पाए के हो ब्रजेंद्र नंदन। इसीलिए कहा गया है कि कोटि जन्म लेकर अगर न करे नाम संकीर्तन तथापि ना पाए को ही वजेंद्र नंदन। इसका मतलब यह है, कोटि कोटि जन्म लेकर नाम संकीर्तन अगर किया जाए, कुछ प्रवृत्ति की चाहिदा पूरण के धंधा में रहकर, फिर भी वजेंद्र नंदन यानी के इष्ट नहीं मिलेंगे। इष्ट अनुराग नहीं, इष्ट अनुरक्त होतेও চায় না। নাম করার সুফলের কথা শুনে প্রবৃত্তি স্বার্থের খাতিরে মেকানিক্যালি যান্ত্রিকভাবে নাম করে যারা, তাদের সম্বন্ধেই এই কথা। ठाकुर जी आगे कहने लगे कि इष्ट अनुराग नहीं है, इष्ट में अनुरक्त होना भी नहीं चाहता है,
नाम करने की सुफल की बातों को सुनकर प्रवृत्ति के स्वार्थ के वजह से मैकेनिकली यानी कि यांत्रिक भाव से नाम जो करते हैं उनके बारे में ही ये कहा गया है। কারণ নামের ইফেক্ট ফল তারা প্রফিটেবলি অ্যাডজাস্ট লাভজনকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, প্রবৃত্তির ফুটো দিয়ে হুর হুর করে বেরিয়ে যায়। क्योंकि नाम का इफेक्ट यानी कि फल वे सभी प्रॉफिटेबली एडजस्ट यानी कि लाभजनक रूप से नियंत्रण नहीं कर पाता है। प्रवृत्ति के छेद से वो सारी चीजें हुर हुर करके निकल जाती है। তাই মূল জিনিস হলো ভক্তি অর্থাৎ इष्टार्थ परायणता। इसीलिए मूल बात है भक्ति अर्थात इष्टार्थ परायणता। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा श्रोता बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए है और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। इस प्रसंग में बताया गया है कि जीवन में सही प्रेम और भक्ति का आधार सही व्यक्ति यानी कि आचार्य को पहचान कर उनके प्रति समर्पित होना है। प्रारंभ में विचार होता है, लेकिन जब सच्चे प्रेम मिल जाता है तब केवल उनके हित में ही जीना, सोचना और करना ही मुख्य कर्तव्य बन जाता है। सिर्फ बाहरी अभ्यास या दिखावा से नहीं, बल्कि निरंतर सही आचरण, संगो और सेवा से ही भक्ति और ज्ञान विकसित होते हैं। किसी जीवंत आचार्य के संपर्क में रहकर ही वास्तविक प्रेरणा मिलती है। केवल पुस्तकों से वो जीवंत अनुभव नहीं प्राप्त होता है। यदि इष्ट के प्रति सच्चा अनुराग ना हो और केवल स्वार्थ या लाभ के लिए यांत्रिक रूप से नाम जप किया जाए तो उसका कोई वास्तविक फल नहीं मिलता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है सच्ची भक्ति अर्थात इष्ट के प्रति प्रेम, समर्पण और उनके हित में जीवन जीना। यह है आज का विषय वस्तु। इस विषय वस्तु में इस विषय वस्तु में 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। तो सब तो आलोचना करना पॉसिबल नहीं होगा। तो पहले मैं श्रद्धेय श्री गोविंद लोनकर दा जो कि एसपीआर है चाकन से, उनको अनुरोध करूंगा 15 मिनट्स अपना एक्सपीरियंस मतलब अनुभव शेयर करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। लोनकर दा जय गुरु। आप जय 7:09 तक बोलेंगे। ओके ओके। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज इस आलोचना प्रसंग में उपस्थित मेरे सभी आदरणीय सभी को मेरा आंतरिक हार्दिक जय गुरु, यथार्थ प्रणाम, प्रेम प्रीति भालोबासा। आज का विषय इतना सुंदर है, 5 सवाल का हमारे शॉर्ट में बताया हमारे दादा ने, और इसका हमेशा हम सुनते रहो सुबह सुबह हमारे डॉक्टर सूरज दा का माध्यम से, इतना सुंदर भाव से ट्रांसलेशन, और अच्छा लगता है सुनने को। तो आज का विषय भी बहुत सुंदर है और जैसे सोमनाथ दा बोले कि बहुत बड़ा विषय है, तो उसमें ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर परमपिता को हम ठीक ठीक तरह से या एक श्रद्धा से एकदम अनुराग से और साफ सुंदर तरीके से हम अगर लेके चलते हैं तो उनका करुणा और दया अपने को मिलता ही है, और हमेशा वो हमारे साथ है, ऐसा एक अनुभव होता है। और वो चलते चलते हम जिस तरह को उनको लेके उनका चलना बोलना करना, उसी तरह को अगर उनको जैसा चाहते हम चलते तो दैनंदिन जीवन में अनुभूति आता है। मैं परसों ही हमारे शशिकांत भाई को बोला था कि दादा एक अनुभूति है, ये आज का जो विषय उसके संदर्भ में है, और आज का सब जो सवाल है प्रेम के ऊपर ही है। और जितना हम अच्छी तरह परमपिता को प्रेम करेंगे उतना ही परमपिता का वर्षा, करुणा का वर्षा बरसे रहेगा। और इसीलिए मैं एक अनुभूति बोलना चाहता हूँ, एक सुंदर है, लगता है कि क्या इसमें, लेकिन मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और परमपिता हर क्षण में अपने कैसे रहते हैं और अपना सब जो चाहते हैं वो कैसे होता है, ये भी जस्ट हुआ 2, 3 और 4 अप्रैल। तो ये 3 दिन में जो अनुभूति हो मैं आपके सामने बताने का कोशिश करूंगा। टाइम भी लिमिटेड है और शॉर्ट में जितना हो सके मैं कहूँगा। तो इसका 2, 3 और 4 का पहले का जो पार्श्वभूमि है, ये कैसा घटना घटता है और उसका जो पार्श्वभूमि है, तो को लास्ट मई महीना 25 का लोनकर्मा का कुछ
आँख का प्रॉब्लम हो रहा था कि बोले हमको अच्छी तरह नहीं दिखता है, नहीं देखता नहीं, और हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो हम लोग मई महीने 20 तारीख था शायद, नीलेश काकड़े करके हमारे यहाँ, मैं जहाँ चिंचोड़ में रहता हूँ आजू बाजू में 1-2 किलोमीटर में सब सब डॉक्टर्स लोग अच्छा अच्छा हॉस्पिटल से भी जाए। तो एक नेत्र चिकित्सक के पास हम चले गए। चले जाने के बाद उन्होंने चेक किया, बोले तो इनका तो दोनों आँख का मोतीबिंदु का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है। तो बोले उन्होंने फॉर्म भर के लिया और बोले कि 2-3 टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑपरेशन हम करते हैं उसके लिए फिटनेस का जरूर है। तो एक फिजिशियन के, उन्होंने फिजिशियन का नाम दिया, राहुल एम महाजन करके, उनका नज़दीकी रहते थे। इमीजिएट हम वहाँ से निकले, वो उनका प्रिस्क्रिप्शन लेके वो महाजन डॉक्टर के पास चले गए। तो महाजन डॉक्टर ने बोला कि ये जो उसके पहले हम रिपोर्ट लेके गए थे साथ में, क्योंकि ये काकड़े डॉक्टर ने बोला था कि 3-3 ब्लड का कुछ रिपोर्ट ये सब लेके गया, 3-4 रिपोर्ट था। तो इमीडिएट तो महाजन एकदम रिपोर्ट देके हमारे ऊपर एकदम भड़क गए, एकदम जोर जोर से आवाज़ करने लगे, तो क्या तुमको समझता नहीं क्या ऐसा? अरे हम बोला दोनों ही बच्चे एकदम आश्चर्य को क्या हो गया हम। तो बोले समझता नहीं, उनका प्लेटलेट कितना कम है, ये पोजीशन में उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, और तुम सोचते नहीं, कुछ भी देखते नहीं। हम दोनों चुप है, शांत है, लेकिन पता ही नहीं है तो प्लेटलेट क्या है और कितना लगता है क्या पता है। तो वो 51,000 वो रिपोर्ट में दिखाया था। बोले समझते नहीं कि 51,000 में पेशेंट का क्या हालत होगा पता नहीं। लेकिन हम दोनों के तरफ कुछ फर्क नहीं हो, क्योंकि वो लोनकर माँ तो एकदम ठीक ठाक है, सब कुछ करती है। लेकिन बोले ठीक है, ये आपको कुछ गोलियां देता हूँ, और वो 8 दिन के बाद आप आइए, फिर अगर आपका प्लेटलेट बढ़ता है तो फिर ऑपरेशन का हम सोचेंगे। तो हम ये सुन के बाहर आए, तो उनका बर्ताव भी अच्छा नहीं लगा पेशेंट के साथ बात करने का। लेकिन हम तो परमपिता का दीक्षित है, तो हम दोनों ने सोचा वो जो ठीक है, हम अभी क्या करेंगे, हमारे जो फैमिली डॉक्टर है उनके पास जाएंगे। तो वहाँ इमीडिएट वही टाइम हम हमारे डॉक्टर के पास चले गए, और उनको बोला ऐसा ऐसा बात है। तो उन्होंने देखा रिपोर्ट वगैरह, बोला ऐसा करेंगे, ये इनका जो उधर ही हमारे नज़दीक एक हॉस्पिटल है बिरला करके, तो वहाँ संदीप बार्टक के इसके जो तज्ञ हैं, तो वो फिजिशियन को हम मिलेंगे, और वो जो क्या बोलते हैं हम देखेंगे। इमीडिएट हम, क्योंकि हम जल्दी करना चाहते थे, तो उधर गए तो बोले उनका आज तो नहीं मिलेगा, कल अपॉइंटमेंट मिलेगा। फिर हम ये दूसरा दिन, अभी ये तो पूरा करना ही ना, हमारा आपका ऑपरेशन करना है, तो वो बार्टे के भी एक बिरला हॉस्पिटल में हम चले गए, उनका भी टाइम रहता है। और ये लोग इतना जो स्पेशलिस्ट है ज़्यादा बात नहीं करते, कुछ देखा उन्होंने दुआ वो ये मेडिसिन लिख के दिया और बोले 7 दिन के बाद आओ। ठीक है, हम अभी ज़्यादा पूछने का भी इतना बोल के ज़्यादा बात नहीं करते, वो इमीडिएट उनका बाहर निकलते हम बाहर आए। उन्होंने जो दो गोलियां दिया था 2 टाइप का, तो वो लेके हम आए। तो 7 दिन के बाद फिर बोले कि आप फिर सीबीसी, बोले तो कंप्लीट का ब्लड काउंट का जो रिपोर्ट होता है वो लेके आओ, और बाद में हम देखेंगे। तो जो उन्होंने मेडिसिन दिया था, हम 7 दिन पहले रिपोर्ट लेके गए, तो रिपोर्ट में आया 2,50,000 अपना 60,000 प्लेटलेट, इतना बढ़ गया। मिनिमम उसका जो रेंज है 15 लाख से 4.5 लाख तक, अपना 1.5 लाख से 4.5 तक तो रेंज है, उसमें रेंज में। तो बोले अभी उन्होंने रिपोर्ट दिया कि आप अभी ऑपरेशन कर सकते हैं। हम वहाँ से आए, अब फिर बोले दूसरा दिन हम सोचा कि अभी तो उनके पास जाएंगे, वो जो पहले डॉक्टर नेत्र जी हम उनके पास चले जाने का सोच लेंगे। पहले हमारे जो सत्संग में हमारे शशिकांत भाई, हमारे संजय नायक, तो संजय का नाम हमारा हमेशा बात होता है। बोले दादा क्या चल रहा है? बोला अभी चला हमारा लोन कर्म का आपका प्रॉब्लम। अरे दादा ठहरिए, मेरे पास एक अच्छा हॉस्पिटल है देसाई, डॉक्टर देसाई करके, हम मेरा वहाँ एक देशपांडे करके डॉक्टर अच्छा पहचान का, हम उनको दिखाएंगे। तो बोले मैं उनको अपॉइंटमेंट लेता हूँ, और फिर आप यहाँ आए। मेरे से 30 किलोमीटर वो हड़पसर करके है, वहाँ बड़ा हॉस्पिटल है। और ऑल महाराष्ट्र उधर धर्मदा हॉस्पिटल चीप में भी देते हैं, और ऑपरेशन भी अच्छा होता है। बोला आप किधर मत जाइए। फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया, और अपॉइंटमेंट लिया हम लोग वो टाइम 26 जून का अपॉइंटमेंट मिला, इसमें बीच में मेरा टाइम गया। तो उसके बाद हम गए वो हॉस्पिटल में, संजय दा भी आए थे, और हमारे देशपांडे दा वो डॉक्टर नेत्र चिकित्सक, उन्होंने चेक किया। बोले अभी ज़रूरत नहीं इनका मोतीबिंदु करने का, ऑपरेशन करने का ज़रूरत नहीं, मैं अपनी जो नंबर आएगा उसके मुताबिक यहाँ चश्मा बनाओ, और आप बाद में देखेंगे। आप इतना ही करो। वहाँ से इमीडिएट हम उधर ही चश्मा लिए और आए। तो बाद में क्या होगा, ये चलते चलते, लेकिन ये जो प्लेटलेट का बात था,
वो हमारे फैमिली डॉक्टर बोलते थे बीच-बीच में 2-2 महीने के अंदर चेक करना है, हम देखेंगे कैसा बढ़ता नहीं है। लेकिन वो जब 12% करके जो उन्होंने बोला था कि इसके बाद आपको बोन मैरो करना ही पड़ेगा शायद, लेकिन फिर भी अगर ये होता है तो बाद में देखने जाएंगे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर का भी नाम दिया कि इनको कंसल्ट करो। लेकिन हम दूसरे सोचा नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, 51 में अभी तक जब चेक किया तो पता चला, लेकिन कितना सालों से चल रहा है पता नहीं। तो लोनकर में भी इतना लगे बोले तो आप हमेशा अच्छी तरह से काम अपना रोज का करते रहिए। तो बीच में 4-5 महीना गया, जनवरी गया, फरवरी, मार्च। लेकिन परसों 2 तारीख को लोनकर में सुबह-सुबह बोलते अपन प्लेटलेट बहुत दिन से चेक नहीं किया। तो वो उसके पहले क्या होता था, उनके हाथ और पाँव के ऊपर एक दाग आते थे। काला-नीला ऐसा दाग आते, तो उसका ये इफ़ेक्ट है, वो जो प्लेटलेट्स कम हो गया तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं, ब्लीडिंग होता है, हाथ-पाँव में काले नीले दाग और थकवा आता है, बहुत कुछ उसमें डेंजरस है। तो वो उनका मन में क्या है पता नहीं, 2 अप्रैल को परसों ये 2 अप्रैल को बोली हम चेक करेंगे प्लेटलेट। बोले चलो हम जाएँगे डॉक्टर के पास। तो हमारे हमेशा की तरह जो लैब है, हमारे डॉक्टर सातव करके, बहुत बड़ा लैब है, उनके पास चले गए और चेक किया। तो रिपोर्ट जल्दी में था, 2-3 घंटे का। हम सुबह-सुबह जाके आए थे तो 11 बजे लैब से फ़ोन आता है कि सुधा लोनकर का? बोले हाँ, बोलिए। बोले आपका माँ को क्या तकलीफ है? बोले कुछ नहीं, वो तो हमेशा काम कर रही है। बोले कैसा-कैसा बात कर रहे हैं आप? आप इनका तो प्लेटलेट एकदम 16,000 आया है, 16,000। बोले आप कैसे ऐसे जल्दी-जल्दी डॉक्टर से जाके मिलिए। तो हम भी थोड़ा-सा डर गए, अरे इतना कम हो गया कैसा? बोले उनका, मैं बोले इतना कम? कभी इतना कम होता नहीं, लेकिन हमारे फैमिली डॉक्टर बोलते 20,000 के नीचे गया तो आपको एडमिट होना पड़ता। तो इमीडिएट फिर हमारा और दूसरा बात है कि अपॉइंटमेंट में मिलना नहीं। 2 तारीख को हम हमारे फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया। वो रिसेप्शनिस्ट बोला कि हमको ज़रा जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट मिलेगा क्या? बोले मैं डॉक्टर से पूछती हूँ। उन्होंने इमीडिएट डॉक्टर की बात किया तो डॉक्टर बोली सुबह-सुबह आओ कल। फिर 3 तारीख को हम सुबह-सुबह डॉक्टर के, हमारी फैमिली डॉक्टर के पास चले गए। वो बोले थे मेरे को तो तुमको मालूम है ये ठाकुर जी को एक सत्संग में रहते हैं, हमें हमें वो फैमिली डॉक्टर हमारे हुनराव, शैलेंद्र हुनराव, उनको बहुत बार चाकन में भी लेके गए हैं, वो तो पता है। तो बोले देखो दादा, ये जो 16,000 आया ना बहुत डेंजरस है बोले। कभी भी लो बिल्डिंग होता है, कभी कुछ होता है, आप इतना बीच में जो टाइम वेस्ट किया वो ठीक नहीं किया। फिर भी बोले हम एक फिजिशियन को कंसल्ट करेंगे और वो फिजिशियन क्या बोलते हैं तो फिर देखेंगे। मैं तो होम्योपैथी का करता है, लेकिन अच्छी तरह फिजिशियन तो उनको पता है, मैं भी कुछ दे दूंगा लेकिन उनका तरफ से होना अच्छा है। तो उसके पहले मैं जब रिपोर्ट हार्ड कॉपी लाने के गया था 2 तारीख को शाम को, तो हमारे जो लैब का जो डॉक्टर है उनसे बात किया था, तो उन्होंने इनका ही नाम दिया था। तो बोले ठीक है, प्रसन्नजीत ठाकुर करके, वो भी नज़दीक है उधर से, उनके पास। बोले आप उनके पास जाइए। उसी 3 तारीख को हम चले गए। देखो ये जो अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होता है, लेकिन उधर गए तो 12:30 का टाइम रहता था, हम 1:15 बजे गए। वो रिसेप्शन बोले आप 12:30 से तो बंद हो गया, अभी कैसा चलेगा? बोले हम तो नया है। बोले ठीक है, नया तो हम आपको भेजते हुए डॉक्टर। इमीडिएट हमको वहाँ अपॉइंटमेंट मिला डॉक्टर के पास, बहुत अच्छे डॉक्टर है। वो एक डॉक्टर का भी जो बात करने का तरीका 50% पेशेंट अच्छा होता है। बोले ठीक है, अच्छा उनको चेक किया, बुला दिया उधर बेड पे और वो चेक किया, बोले तो सब नॉर्मल है। इनको खाली अभी आप मैं 1 महीने का गोली देता हूँ 2 टाइम का। अब उसके पहले आप बोन मैरो एग्जामिनेशन करके लो। बोन मैरो आया तो हम दोनों भी थोड़ा सा डर गए। बोन मैरो को तो बोले तो बहुत डेंजरस रहता है, उसमें रिपोर्ट में क्या आता है, ये एक चिंता। तो वहाँ से हम निकले, फिर इमीडिएट उनका मैं घर छोड़ा, मैं फिर वो हमारे लैब में गए, वो तो उधर ही ये बोन मैरो का ये होता है ऑपरेशन। तो फिर इमीडिएट मैं वो सातों डॉक्टर के पास चले, वो उन्होंने दिखा बोले ठीक है कल 11 बजे। बोले तो 4 तारीख को 11 बजे हम ऑपरेशन करेंगे। फिर मैं आया दूसरे दिन, एक चिंता थी एक गड़बड़, लेकिन फिर भी कभी-कभी एक बात अंदर से आवाज़ आता है, डरता क्यों? ठाकुर जी है। मेरे से ज़्यादा लोनकर का हमारा बहुत ये है, बहुत वो बिंदास रहती है। और इतना 16,000 में जो तो फिर वो तो 4 तारीख को हम सुबह 11 बजे गए। वो क्या आधा घंटे का रहता है, बोले उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। आधा घंटे के बाद तो ऑपरेशन किया, हम बाहर आए। फिर बोले संडे, वो सैटरडे था 4 तारीख, तो बोले कि अभी आज तो नहीं, कल संडे, सोमवार को आपको रिपोर्ट मिलेगा।
हम चले आएंगे, लेकिन एक चिंता थी कि अगर इसमें अगर कुछ गड़बड़ी हुए तो आगे क्या है, ट्रांसप्लांटेशन बहुत डेंजर काम रहता है, कि क्या होगा पता नहीं। तो ये चिंता करके जब हम वापस आए, और वो रिपोर्ट का अभी 2 दिन तो देखना ही था, बस सोमवार को, उसके पहले हमारा बेटे लोग हम बोला था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो बेटिया लोग तो इतने चिंतित थे कि क्या होगा, क्या होगा। फिर सोमवार के दिन सभी का फोन आया, क्या रिपोर्ट आया, क्या रिपोर्ट। ढूंढ कर मारा तो बिंदास वो अपना हमेशा का तरह काम करते चले, उसको कुछ टेंशन नहीं, लेकिन हमारा जो बेटी लोग नात नारी सभी चिंता कर रहे हैं क्या आएगा रिपोर्ट। तो फिर अब 4 बजे तक वो सोमवार को पापा 6 तारीख को मैं फ़ोन कर रहा हूँ लैब में, तो बोले मैं अभी भेजता हूँ। तो मैं जस्ट अब पता चलता है कि रिपोर्ट के, तो उन्होंने भेजा व्हाट्सएप पे, देखा तो उसमें तो मेरे को भी लगा कुछ ज़्यादा बात नहीं। इमीडिएट मैं हमारे वो सातों डॉक्टर के जो उन्होंने ऑपरेशन किया उसके पास चला गया। तो बोले मैं सुबह ही, देखो ये डॉक्टर लोग का भी कैसा एक ये रहता अप्रोच। बोले मैं सुबह ही काका आपको फ़ोन करने वाला था, लेकिन मैं भूल गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप अपना जो फिजिशियन डॉक्टर उनको मिलो और क्या बोलते हैं देखो। तो फिर इमीडिएट मैं, वो बोला पेशेंट को लाने की ज़रूरत है, मैं इमीडिएट वहाँ गया। और जाने के बाद वो डॉक्टर ने जो रिपोर्ट देखा, उनका जो चेहरे पे जो हंसी थी और जो उत्साह था, बोले डोंट वरी, अभी वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 महीने के बाद आइए, ठीक हो जाएगा। ये जो मैं बोलने का तरीका क्यों कि जब हम एक परमपिता को लेके चलते तो परमपिता बंदोबस्त करते रहते हैं, और सबका अपॉइंटमेंट मिलना, सबका जो बर्ताव डॉक्टर लोग का, आजकल वो दूसरा डॉक्टर के पास जाता तो इमीडिएट वो एडमिट करते थे, 3-4 दिन एडमिट होता, कितना पैसा जाता। लेकिन ये सबका मैं एक देख रहा जागरूक हूँ। दादा, आप हाँ, वो 1 मिनट में हाँ, खत्म हाँ, कीजिए। खत्म हो गए। तो उस कहने का बात क्या है कि 3 दिन में जो कुछ आउटपुट मिला और जो चिंता करने का बात था, वो तो निकल गया। तो अभी वो तो डॉक्टर बोले कुछ चिंता नहीं, वो आपका प्लेटलेट बढ़ेगा। तो ये जो है, अगर सब लोग चिंता, हमारे 200 बेटे लोग ने अपने डॉक्टर को पूछा था, तो बोले बहुत डेंजर है, वो पेशेंट खड़ा कैसा रहता है, 16,000 में उसको तो एडमिट करना पड़ेगा। तो ये जो मैं समझता हूँ कि हम परमपिता को लेके चलते हैं, तो ये होता ही है, और हमारे साथ परमपिता रहते हैं। लेकिन मेन चीज, हमको परमपिता अच्छी तरह ठीक ठीक तरह से उसको लेके चलना पड़ेगा। उन्होंने दिया हुआ जो साधना है अच्छी तरह करते, तो ये अनुभूति आता है, हर दैनंदिन में जाता है। इतना ही बोल के शायद मेरा हो गया टाइम। जय गुरु, इतना ही। वंदे ही पुरुषोत्तम, वंदे। जय गुरु। श्रद्धा उनका अपना अनुभव बताया है बहुत सुंदर भाव से, बहुत अच्छा लगा दादा। अभी मैं श्रद्धेय प्रोफेसर विजय कुमार दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। वो जो लास्ट क्वेश्चन है, बिना दीक्षा के नाम जप करना और दीक्षा लेकर नाम जप करने में क्या अंतर है, इसका ऊपर 10 मिनट आलोचना करे दादा। जय गुरु। आपका टाइम है 7:19 तक। जय गुरु। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। तो जैसा कि सोमनाथ दा ने जो लास्ट पार्ट के बारे में बोला कि दीक्षा लेकर नाम जप और बिना दीक्षा लिए नाम जप, ठाकुर जी से क्वेश्चन है क्या डिफरेंस है, क्या है। तो ठाकुर जी जो यहाँ बोल रहे हैं कि जो सिर्फ नाम, दीक्षा नहीं लिए, नाम किधर से सुन लिए। जैसे कि हम कुछ भी, हम जो है शिवालय जाते हैं और ओम नमः शिवाय या जो भी इस तरह से हम चैंटिंग करते हैं, श्री राम जी का जय श्री राम ऐसा चैंटिंग करते हैं। बहुत से लोग जो हैं देखता हूँ कि जो नोटबुक में लिखते हैं जय श्री राम, रोज 1 पेज 2 पेज लिखते हैं। तो यही बात है कि जो नाम जाल एक्चुअली क्या है, अभी वो श्री राम के टाइम का वो नाम था कि नहीं था वो पता नहीं। वो नाम तो रियल नाम जैसे ठाकुर जी का अनुकूल चंद्र है, लेकिन जो बीज मंत्र अलग है। तो सभी जो आए हैं प्रॉफिट, सभी का बीज मंत्र अलग है। जो अभी उनको देने वाले कोई नहीं है, उनको जानते भी नहीं उनका बीज मंत्र क्या था। तो यहाँ पर जो है नाम जान लिए और हम नाम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी है। लेकिन ठाकुर जी यहाँ बोले हैं कि जीवंत गुरु आचार्य से जुड़ना बहुत जरूरी है ना। उनसे जुड़ के दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। मैंने आज उनके थ्रू जो भी ऋत्विक आचार्य हैं उनसे जो है दीक्षा लेना है, मंत्र लेना है। उसका मतलब क्या एक्चुअली होता है, तो मतलब क्या है, ठाकुर जी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं ऑलरेडी कि किताब में पढ़ना, किताब से पढ़ना और प्रोफेसर से पढ़ना, जिस तरह से फर्क है वही बात है
हम नाम जो है दीक्षा जो है नाम जो कहीं पढ़ लिए और किसी के द्वारा हम लिए, इसका मतलब वही है कि किसी के द्वारा लेने का मतलब है कि मैं जो है वो आचार जो है आचार मतलब आचरण सिद्ध पुरुष हैं, तो उनके अनुसरण में जाकर के उनके द्वारा हम जब दीक्षा लेते हैं तो हम उनको अनुसरण करते हैं। यही बात है। जैसे यहाँ पर जो है YouTube से अगर कोडिंग सीखना है और किसी एक्सपीरियंस जो है मेंटर से सीखना है, फर्क है। जिस तरह से जो है कोई वीडियो देख करके हम जिम करते हैं, वीडियो देख कर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करते हैं, वही फर्क है यहाँ पे। तो यहाँ जो फर्क क्या है कि जो बुक पढ़ के हम सीखे, वीडियो देख के सीखे, उसको है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन हमारे जीवन में अगर हमारे जीवंत गुरु हैं, आचार्य हैं, वो क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं। इंफॉर्मेशन लेना और लेकिन हम जो जीवन करते हैं तो होता है ट्रांसफॉर्मेशन होता है मेरा जीवन में। यही फर्क है जो किताब और शिक्षक का। यहाँ पर जो है ठाकुर जी बोल रहे हैं कि प्रेरणा का संचार होता है। ठाकुर जी बोलते हैं गुरु केवल नाम नहीं देते, भीतर जीवन शक्ति देते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं। जैसे कल ही मैं एक सातवती, पुराने सातवती से मैं एक कहानी पढ़ रहा था, एक दादा ने लिखा था अपना जीवन का अनुभूति, तो उसमें लिखे थे कि जो बहुत पुरानी बात है, उसमें पितृदेव थे, तो देवघर गए थे और तो उनको जो है कुछ निवेदन करना था पितृदेव से। तो हिंदी भाषी थे, तो फिर वो किसी ऋतु के माध्यम से, जिनको बंगला आता था, बोले कि आप दादा बंगला में जो आप थोड़ा निवेदन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो दादा ने निवेदन किया। निवेदन जो है यही था कि वो बेचारे गरीब थे, वो यंग आदमी थे, अभी 10th में ही पढ़ रहे थे, तो गरीब थे और जो है उसका मन भी नहीं लग रहा था पढ़ने में। लेकिन जो है वो पितृदेव के पास निवेदन, पितृदेव ने बोला तुम पढ़ाई करो, और सिर्फ एक वर्ड बोला तुम पढ़ाई करो, उसके जीवन में इतना संचार हुआ, प्रेरणा हुआ, है ना, उद्दीपन कर दिए पितृदेव बस एक वर्ड से। और उस विश्वास को लेकर के जो है वो फिर पढ़ाई किया, वो जो है पटना यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट किया, फिर लॉ किया, फिर बाद में जो है इस तरह से उसके जीवन में पटना है। तो वो तो अब जीवन से हार चुका था एक्चुअली। वो बोल रहा था कि अगर नहीं होगा तो मैं जो है आश्रम में रहूंगा, यही करूंगा, मतलब जीवन से हार चुका था। तो देखिए जीवंत आदर्श और पढ़ना में क्या फर्क पड़ता है। अभी जैसे लोनकर दादा ने भी अभी जो बातें की, वही है जीवन आदर्श का फर्क है। और इस बार ऐसा है, आश्चर्य नहीं कि इस बार हमको ठाकुर जी जो है आचार्य परंपरा दिए हैं। बहुत महत्व की बात है कि जो आचार्य मतलब आचरण सिद्ध पुरुष होते हैं, उसी को आचार्य बोलते हैं। तो उनका संग करना जो है बहुत जरूरी है। जैसे कि जो यहाँ पर जो है एक व्यक्ति जो है रोज हम जो है दयालुता के, काइंडनेस के बारे में पढ़ता है, और दूसरा व्यक्ति क्या है, एक दयालु इंसान के साथ रहता है। यही फर्क है। एक पढ़ता है, बहुत सारा अभी बच्चों को जो है स्कूल में मोरल साइंस की बुक, मोरल साइंस एक रहता है सब्जेक्ट, और बहुत पढ़ता है मोरल साइंस, बचपन से पढ़ता है मोरल साइंस, लेकिन क्या इफेक्ट होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है जब तक वैसा ही सेम मनुष्य के साथ हम संग नहीं करते हैं। तो वही है, तो जीवंत आचरण लेके चलना है। उससे क्या फर्क पड़ता है, जो है जो सिर्फ पढ़ना, और दूसरा क्या है, और अगर हम संग करके चलते हैं वैसे आदमी का, आइडियल पुरुष का, तो हम धीरे धीरे वैसा बनने की कोशिश करें और बनते हैं। तो इसी को बोलते हैं कि संसार का ट्रांसफॉर्मेशन होना, है ना। तो इसके बाद जो है यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं किसी जीवंत व्यक्ति में से करना देकर वैसा बनने की प्रेरणा मिलना पड़ता है। बच्चा माता पिता को देखकर सीखता है। अगर पिता गुस्सैल है तो इसलिए बच्चा भी गुस्सैल होता है। इसलिए जो हम जो बोलते हैं यहाँ पर, जैसे नाम लेना मतलब क्या है, जैसे हम लोग सुबह में हम लोग जो है इष्टवृत्ति प्रदान करते हैं, तो उसके इष्टवृत्ति के पहले क्या करते हैं, स्वतः अनुज्ञा करते हैं।
मैं क्रोधी मैं मानी, इसके बाद हम इष्टवृत्ति प्रदान करते हैं। मुझे ग्रहण को प्रणाम लो, पहले हम प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रतिज्ञा को फॉलो करते हैं, करना है, तभी वो इष्टवृत्ति ग्रहण होता है। उस दिशा में डायरेक्शन में हमको जो है करना पड़ता है। तो वही है जीवंत आदर्श। यहाँ पर जो है वर्ड्स, सिर्फ वर्ड से काम नहीं चलता है, लाइफ से सीखना पड़ता है ना। जैसे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जैसे नाटक पढ़ना, नाटक का लाइव हमने देखना। बहुत सारे नाटक पढ़ेंगे, कुछ होगा क्या? हम नाटक देखते हैं लाइव, हम जो है फिल्म देखते हैं, तो बहुत सारे जो हम वैसा फिल्म देखते हैं कि हम जब हॉल से निकलते हैं या नाटक रूम से निकलते हैं, सबके आंखों में आंसू रहता है। कोई ऐसा चीज देखते हैं सबके आंसुओं में हंसी रहता है, उल्लास रहता है, लेकिन पढ़ने से कहाँ आंसू निकलता है? नहीं निकलता है। वही बात है, यहाँ पर जीवंत की बात है। यहाँ जैसे रामायण पढ़ना और रामलीला देखना बहुत फर्क है ना। भगवत गीता पढ़ना और किसी व्यक्ति को उसको जीते हुए देखना। भगवत गीता में बता उसको जीवंत हम कोई व्यक्ति जीते हैं तो उनको देखना, उनका अनुसरण करना। इसलिए जो है लाइव जो है हमको गुरु चाहिए जीवन में। सिर्फ जो है पढ़ाई दिमाग में रहता है, लेकिन गुरु क्या होता है उनके जीवन में जो है धर्म चलता फिरता दिखता है ना? जो आइडियल होते हैं हमारे आचार्य देव होते हैं, उसमें सब जो है दिखता है और वही अनुसरण करके जो है उनका हर एक्शन में टीचिंग रहता है। आचार्य देव जो होते हैं गुरु होते हैं, उनके हर एक्शन में टीचिंग रहता है। कैसे चलते हैं, क्या चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे प्रणाम करते हैं, सब एक्शन जो है उनका भरा रहता है, टीचिंग से भरा रहता है हर एक्शन, है ना। उसी तरह से जो जैसे किताब में जो है लीडरशिप सीखना है, किताब पढ़ के सीख सकते हैं क्या? नहीं सीख सकते। उसके लिए टीचर के अंदर काम करना पड़ेगा। वही बात है, डिसीजन कोई लेता है तो क्राइसिस हैंडल कैसे करना है, कैसे करना है पता चलता है। इसलिए लिविंग की जरूरत है। और यहाँ पर ठाकुर जी चेतावनी देते हैं अंत में, अगर प्रेम नहीं है और केवल स्वार्थ से नाम जप करते हैं तो कोई लाभ नहीं है। कोई व्यक्ति जप करता है मुझे पैसा मिल जाए, मुझे समस्या हो जाए, कोई लाभ नहीं है। ये ट्रांजैक्शन है, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन, इसको डिवोशन नहीं बोलते हैं। यही बात है। इसलिए नाम का फल क्यों नहीं मानता? ठाकुर जी बोलते हैं गलत फल जो है प्रवृत्तियों के छिद्रों से बाहर निकल जाता है। इसलिए प्रवृत्ति पर कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए नाम जब करते हैं हम लोग स्वतः अनुज्ञा करते हैं, मैं क्रोधी मैं मान, प्रवृत्ति को छिद्र से निकल जाता है। जैसे जो पानी भरते हैं लेकिन उसमें बाल्टी में छेद रहता है। इसलिए जो व्यक्ति जप करता है लेकिन गुस्सा नहीं छोड़ता, ईर्ष्या रखता है, स्वार्थ रहता है, उसमें रिजल्ट नहीं दिखने वाला है। जो स्पिरिचुअल पावर आती है वो नहीं दिखने वाला है। कोटि नाम जप का क्या असली अर्थ है? ठाकुर जी बोल रहे हैं कुछ नहीं है, बोलता है। हाँ एक मिनट दादा, मैकेनिकल ये जो है नाम जो है कोटि कोटि नाम मैकेनिकल, ये चैंटिंग है सिर्फ, ये चैंटिंग रियलाइजेशन नहीं है उसका। जैसे कोई बोलता है आई लव यू लेकिन जो है दिल में प्रेम नहीं है तो उसका क्या बोल। उसी तरह नाम जब बिना भाव के करना उसमें कोई जो है फायदा नहीं। भाव नहीं है नाम चैंटिंग करने, भाव होना जरूरी है। भाव जो आचार्य रहने से ही होता है। इसका मतलब ठाकुर जी साफ कहते हैं भक्ति का मतलब होता है इष्ट के प्रति प्रेम, समर्पण, उनके हित में जाना। तो इतना कहकर मैं दादा अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। सदैव विजय। बहुत सुंदर भाव से जो क्वेश्चन किया गया है, बिना दीक्षा का और दीक्षा लेके नाम जप करने में क्या अंतर है, वो इतना सुंदर भाव से आलोचना किए है और बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल से दादा ने समझा दिया है। तो एकदम क्लियर हो गया विषय वस्तु को। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री वैकुंठ बिहारी साहुदा को अनुरोध करूंगा, जो कि एसपीआर है मुंबई से। जय गुरु दादा, आप एंड तक आलोचना करिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। हाँ दादा, जय गुरु बोलिए। किसको सुनाई देगा? हेलो। हाँ बोलिए दादा, सुनाई दे रहा है। ये आलोचना प्रसंग में जुड़े हुए सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। और सोमनाथ दा और बरेना विद्वान सभी को जय गुरु। आज का मैं बहुत लेट में ज्वाइन किया। आज का विषय वस्तु जो है कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे पता नहीं है। तो मुझे अपना सचिदानंदा ने टॉपिक का तो दिए थे,
और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इससे मेरा ये जो है ठाकुर का जो आलोचना प्रसंग है कि किससे प्रेम करूं, क्यों प्रेम करूं, प्रेम करके क्या होगा, ये से स्टार्ट करना है या उसके बाद से जरा बता देंगे। क्या पूछ रहा है दादा? आज का जो टॉपिक है आलोचना प्रसंग का, ये हाँ जो है कि किससे प्रेम करूं, अतुल दादा पूछ रहे हैं किससे प्रेम करूं, क्यों प्रेम करें, और प्रेम करके क्या होगा, उससे स्टार्ट हम्म, करना है या। हाँ हाँ, उधर से स्टार्ट करना, करेक्ट। तो ठीक है। तो ठाकुर जी जो कहते हैं ये अतुल दादा प्रश्न जो है किससे प्रेम करूं, तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अगर आपके जीवन में कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए तो उनसे प्रेम करना है। कब तक प्रेम कर, कब प्रेम करते रहना, कि योग्य व्यक्ति जो है कौन है हमारे जीवन में, हमें योग्य व्यक्ति ढूंढना है। तो जो उनके साथ युक्त होना है। तो ठाकुर जी ने जो बोला है कि योग्य व्यक्ति जो है कि कैसा तुम्हारे जीवन में होगा, तो सपोज योग्य व्यक्ति कौन है, फिर वो कैसा पहचानेंगे और तो बात है। तो अगर जो योग्य व्यक्ति जो है, ठाकुर जी बोले है कि सदगुरु, हम जो बोलते हैं कि सदगुरु का सनापन हो, सतनाम मनन करो, सत्संग आश्रय ग्रहण करो। तो ये सदगुरु जो है, तो ठाकुर जी बोलते हैं, और इसका भी डेफिनेशन दिया है कि जगत के समस्त ऐसे किसी मूर्त आदर्श में जिनका कर्मों में अटूट आसक्ति समय व सीमा को अतिक्रम कर कर उन्हें सहज भाव से भगवान बना दिया है, जिसका काव्य दर्शन विज्ञान मन के भले बुरे विच्छिन्न संस्कार को भेद कर उसी आदर्श में समाहित है, वो इस मनुष्य का सदगुरु है। तो एक तो सदगुरु का ठाकुर जी ने डेफिनेशन दिया, साथ में भगवान का भी डेफिनेशन ठाकुर जी ने दिया है कि जिसके सहज भाव से भगवान बना दिया है, उनका काव्य दर्शन विज्ञान जो मन के भले बुरे संस्कार को, हर व्यक्ति के अंदर में एक एक संस्कार है, ठीक है। तो वो संस्कार को भेद पे उसको साधना भगवान बनने के लिए कुछ साधना, ठाकुर जी ने साधना कुछ नहीं किया। तो दूसरा ठाकुर जी ने फिर भगवान का डेफिनेशन दिया कि भाई जगत के समस्त ऐश्वर्य ज्ञान प्रेम कर्म जिसके अंदर सहज उत्साहित, जिसके प्रति आसक्ति में मनुष्य का विच्छिन्न जीवन और जगत के समस्त विरोध का चरम समाधान होता है, वही होता है मनुष्य का भगवान। ये तो हमें सोचना है कि हमारे जीवन में केंद्र कौन होगा, हमारे जीवन में हमारे जीवन का योग्य व्यक्ति कौन होगा, और हमारे जीवन का ये वो हमें डिसाइड करना है। जैसे कि उस दिन जो एक अमेरिकन आते हैं जेम्स माइकल, और बोलते हैं ठाकुर जी मुझे एक दो शब्द में बताइए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या, तो ठाकुर जी बोलते हैं बी कंसेंट, केंद्रित होना। तो केंद्रित होना तो कौन सा हमारे जीवन में केंद्र होगा, वो हमें डिसाइड करना है। जैसे कि मतलब एक जो सोलर सिस्टम में जो सूर्य रहते हैं, वो ये जो सोलर सिस्टम का जो सेंटर रहते हैं सूर्य रहते हैं, तो ही सेंटर सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये सारे जो ठीक ऐसा ही है। तो ये हो गया योग्य व्यक्ति जिसे हम प्रेम करेंगे। लेकिन तो कैसे करेंगे, ठाकुर जी बोलते हैं तो उनके प्रति कैसा प्रेम आएगा, कैसा श्रद्धा आएगा, कैसा विश्वास आएगा। तो बोलते कि संगत है दृष्टि शुद्धता, जैसे हम उनका संग करेंगे, उनका संग करने से उनका हमारा दृष्टि शुद्ध होता है। संग करते रहना, उनके बातें सुनना है, उनके बारे में सुनना है, उनका दर्शन मिल जाए तो और अच्छा। ठाकुर जी बोलते हैं कि पहले सुनते हैं, फिर मिलते हैं, शायद देखते हैं, संग करते हैं, इसी से समझते हैं कि कैसा, हम इसके बाद ग्रहण करते हैं और ऐसा। तो वो जो व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति को हम कैसा जीवन में पहचानेंगे, ठाकुर जी ये बोल रहे हैं पहले उनका बात सुनते। जैसे हम दीक्षा के माध्यम हम जैसे यादन के लिए जाते हैं, ठाकुर जी के बात हम बोलते हैं, लेकिन समझो जो ठाकुर जी को कभी देखा नहीं है, वो कैसे उनके बारे में जानेगा, कैसा इनके बारे में विश्वास करेगा। तो फिर हम उनको हमारा जीवन का अनुभूति फिर उनको बताता है, देखो हम जीवन में ठाकुर जी ग्रहण करके हमारे जीवन में क्या मिला, हमारे जीवन में सुख शांति आनंद कैसे हुई। तो ये है, तो ये जो है फिर जब उनको बोलते हैं, हमारा बातों में वो प्रभावित होकर ठाकुर जी का दीक्षा लेता है। फिर ठाकुर जी का दीक्षा लेने के बाद फिर आके जब वो संग करता है, वो आचार संग करता है, तो उनका मन में जो विश्वास धीरे धीरे दृढ़ होता है, पक्का होता है। दूसरा चीज है कि जो क्या बोलते हैं कि किताब का ज्ञान और प्रोफेसर से पढ़ना। जैसे ठाकुर जी बोले चेतन में कि दीक्षा लेने से किसको शिष्य नहीं कहते और स्कूल जाने से किसको छात्र नहीं कहते। तो वो तो बात है, लेकिन जब भी किताब में सब कुछ लिखा हुआ आता है, फिर भी लोग एडमिशन क्यों करते हैं, एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या एक जो टीचर के पास, प्रोफेसर के पास क्यों जाते हैं ना, वो जो है वो सामने जीवंत रहता है, उनके अंदर जीवन शक्ति रहता है, और उनको उनका जो आदर्श देखकर जो बोलता है कि ये इष्ट नहीं, ठाकुर जी बोलता है कि इष्ट नहीं जो शिक्षक है इष्ट प्राण कौन रहेगा छात्र प्राण। तो ऐसा ही जीवन में जैसा है कि
जो उनके छात्र जो है उन देखता है उनके जीवन में सामने जो है वो जीवंत है, वो जो कहता है वो मेरा जीवन के लिए मतलब कामगार होगा, ऐसा ही। तो साथ में पढ़ने में ऐसा तो सब कुछ लिखा है किताब में, लेकिन वो उसका अंडरस्टैंडिंग वो जैसे समझा देगा टीचर ने उसको फिर वो छात्र के जीवन में प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और दूसरा और क्या कहते हैं कि जो नाटक नाटक की बात कर रहे थे, नाटक जैसे कि हमने कोई पिक्चर देखते तो ऐसा ही पिक्चर भी हम किताब से भी पढ़ लेते, कोई नाटक जो पढ़ लेते बाद कुछ ना कुछ अनुभव आ जाता है। लेकिन सामने से अगर नाटक जो है फिल्म पिक्चर मूवी पर देख लेते हैं, उसमें जो भी कलाकार है वो अभिनेता है, वो अभिनेता किस तरह से अभिनय करके दिखाता है समय में उसके एक्शन में, जैसे कि उसको हम तो भले उसका जीवन में चलन चरित्र कैसा होगा हम नहीं पता, हमें नहीं पता उनका आचार कैसा रहेगा, व्यवहार कैसा रहेगा, और अपना दैनंदिन जीवन में अपना परिवार में ये जो है भले उसका कैसा चरित्र रहेगा, लेकिन जब वो अभिनय करके दिखाता है कि ऐसा है, जैसे अभी आ रहे धुरंधर मूवी देख रहे जो रणवीर सिंह दिखा है या ये जो भी है, तो ऐसा ही जब वो सामने से जब उनका अभिनय करके नाटक करके दिखा देता है, तो उसमें क्या होता है समाज में उसका प्रभाव बहुत बुरी से पड़ता है। और पढ़ना और ये जो है कि नाटक में माध्यम से ये करना, ठीक ऐसा है। ठाकुर ऐसा ही ठाकुर जी को एक बार बहुत बड़े एडवोकेट बिहार के बलदेव सहाय ठाकुर दास आए आश्रम में दर्शन किए, बाद में जाते जाते एक दादा को पूछते हैं कि ये जो ठाकुर जी अभी है सब कुछ अच्छा चल रहा है, यदि ठाकुर जी के वर्तमान में क्या होगा, तो इसमें सब सुबह शाम प्रेयर होता है, तो बाहर से लोग आते हैं, बहुत शांति मतलब परिवेश बहुत बढ़िया है, ठाकुर जी के वर्तमान में क्या होगा। तभी ठाकुर जी बोले सॉरी वो जो व्यक्ति बोले कि नहीं, वो जैसे ही ठाकुर जी ने दे दिया है यजन याजन इष्ट सब मान के चलेंगे, सुबह शाम प्रार्थना करेंगे तो ऐसा ही चलते रहेगा। ठाकुर जी बोलते दूर साला, अगर ठाकुर जी के वर्तमान में ऐसा कोई व्यक्ति रहेगा मतलब आचार्य परंपरा की बात कर रहे थे, ऐसा कोई व्यक्ति ठाकुर जैसा ऐसा कोई व्यक्ति रहेगा जिनका मतलब जिनके लक्ष्य करके जो ये ठाकुर जो सत्संग सबको लेके चलेंगे, जो उनका चाल चलन आचार व्यवहार जो आचरण सिद्ध पुरुष जो है, जो ठाकुर जी के भावधारा को अपने जीवन में प्रस्फुटित करके अपने जीवन में अनुभव करके जो उसका जो भाव जो है समाज में ये करेगा, वही आचरण सिद्ध पुरुष जो है पुरुष जो रहेंगे उनका देखिए सत्संग जो हजारों साल तक चलेगा। ठीक है। और ये जो लेकिन मुझे शशिकांत भाई ने बोला कि आपके अनुभूति ठाकुर जी को लेकिन हम तो सब ये सब बात किया, लेकिन अपना तो जीवन में ठाकुर जी को देखिए मेरा क्या अनुभूति है, मैं वो उसका बताता। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था 1992 की बात कर रहा हूँ, उस समय परम पूज्य श्री बरदापुरी आए थे, परम पूज्य श्री बरदापुरी आए थे, ऐसे ही समर्थ जी ने हमेशा आते थे। और मेरा जो तभी मैं ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर का एग्जाम दे रहा था, एक दो पेपर एग्जाम ऑलरेडी दे दिया था, साथ में थोड़ा इतना मन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। और मैंने जैसे सुना कि परम पूज्य श्री बरदा आए, तो मैं तुरंत अकेला, मैं कभी पुरी भी नहीं गया था, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ और अनुगुल डिस्ट्रिक्ट का हूँ और तालचर कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन मैं पुरी भी नहीं गया था। और जैसे ही मैं सुना तो ऐसे ही ट्रेन टिकट निकाल कर मैं चल पड़ा पुरी, और जैसे मैंने मतलब कि परम पूज्य श्री बरदा का दर्शन किया। बोलते ना कि दर्शन करने से जो बोलते ना उनका मेरे अंदर जो अनुभव आया, जो मैंने प्राण भर के मैंने दर्शन किया उस समय का जो ये नजारा जो है उस समय का अनुभव मैं अभी बता नहीं पाऊंगा। वो जो दर्शन के करके जो फिर से मैं लौट आया, मेरे अंदर जो शक्ति जो ऐसा स्फुरन हुआ और उसका शक्ति अंदर का शक्ति ऐसा जागृत हुआ, जो बोलते ना कि ही इज द सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो। उसके बाद से मेरा जो एग्जाम भी बहुत बढ़िया हुआ, और उसके बाद मेरे कॉलेज में मुझे कोई पहचानता भी नहीं था, और ऐसा नंबर में लेके आए मुझे कॉलेज में पहचानने लगे, और फाइनल एग्जाम में भी बहुत बढ़िया ये रहा, और सब लोग प्रोफेसर लोग स्टूडेंट लोग दोस्त लोग सब लोग जानने लगे ये कौन है, ये बच्चा मुझे कोई नहीं जानते, ये पहला बना। ठीक है। उसके बाद फिर ये अपना दैनंदिन जीवन में मुंबई आ गया। मुंबई में आया तो भी अकेला आया था, मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे साथ मेरे ठाकुर जी थे, और हमेशा जो भी होगा अच्छा ही होगा ऐसा सोच के, और ठाकुर जी का जो योजन याजन इष्ट होती जितने मेरे से जितना होता है ऐसा मैंने पालन किया। और ऐसा ही जीवन में कहता हूँ कि 2008 में मेरे बेटे का नेक्स्ट डे जन्मदिन था, 2 साल का सेकंड बर्थडे थर्ड बर्थडे था, तो मैंने उनका
जन्मदिन सेलिब्रेशन करने के लिए कुछ, मैं तभी मीरा में रह रहा था, उधर मार्केट में गया था कुछ लेने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए गाड़ी लेके गया था। और आते वक्त हमारे श्रद्धेय पांचाल दास, एसपीआर किशोर पांचाल दास, उनसे मिला अराउंड 11 बजे। और ऐसे बात रात को 11 बजे, रात ऐसा ठाकुर जी के बारे जैसे मिलते हम मिलते हैं तो ठाकुर जी का यही मतलब इसके बारे में आलोचना करते हैं। वो बात करते करते काफी लेट हो गया, और उधर से मैं गाड़ी लेके मैं घर ऐसे ही हार्डली आधा किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है, उधर मैंने मेरा गाड़ी लेके घर की तरफ आ रहा था। घर पहुंचने के 500 मीटर बचा था, और अचानक मेरे आंख में नींद आ गया। ऐसा नहीं कि झपकी लग गया मैंने उठ गया, ऐसा भी नहीं। आंख पूरा में, गाड़ी चल रही है, मूविंग व्हीकल में ड्राइवर सो गया। सोच लीजिए कि यार क्या उसका मतलब क्या अवस्था होगा अगर वो गाड़ी जो किसी के ऊपर मतलब ये कर देगा, कोई इंसान के ऊपर जान माल का वही हो सकता था। कोई बड़ा टैंकर या बीएसटी का कोई ट्रेलर अगर आता तो मुझे कुचल के चला जाता। और लेफ्ट रोड साइड का दोनों साइड में ड्रेन था, और मेरा गाड़ी ऑलरेडी मूव कर गया था और ड्रेन की तरफ। हार्डली 2 मीटर बचा था ट्रेन गाड़ी के साथ ट्रेन में ये करने के लिए, एक्सीडेंट होने को। इसी समय सामने से एक टैक्सी आया, और वो टैक्सी भी हम दे रहे। बाद में शायद उसने रोका दिया होगा उनका गाड़ी, और मेरा जो गाड़ी उनके साथ ये टच हुआ, टक्कर हुआ, और मेरा गाड़ी रुक गई। देखिए सौभाग्य से वो मेरा गाड़ी रुक गई। और ऐसा थोड़ा आवाज हुआ, लोग लोग देखकर भाग के आ गए, इधर क्या हो गया, इतना सामना सामनी क्या हो गया देखे। और साथ में सभी मेरा आंख खुला के क्या हो गया। और इवन मेरा जो चश्मा लगा पहना था, जो स्पेक पहना था उस स्पेक की जब स्टेयरिंग में लगता तब टूटना चाहिए था, उस स्पेक भी नहीं टूटा था, वो साइड वाला सीट में गिरा हुआ था। और साथ में जहाँ इंसिडेंट हुआ वहीं गैरेज भी था। मतलब मैं दादा को फोन किया, दादा उस समय में 10,000 रुपये, मैं कुछ नहीं बोला था, 10,000 रुपये भी लेके आए। मतलब ये जो सारे समस्या का समाधान जो बोलते हैं कि जानो सर्व समस्या का जानो समाधान जानो इस प्रतिष्ठान। और भी ठाकुर जी बोले, तुम अगर जीवन में 7 साल का अवलंबन किए हो, ये हो, भय नहीं है, मरोगे नहीं, लेकिन कष्ट के लिए राजी रहो। और इसके लिए ये भी कोई, मेरा ठाकुर जी बोलते ये भी कोई जो कुछ होता है ये कोई मिराकिल नहीं है। ये जो है हम जो सुबह इष्ट वृत्ति करते हैं, ये इष्ट वृत्ति का ये फल है, ये इष्ट वृत्ति का फल है। तो हमें ऐसा है कि ये एक अनुभूति है। दूसरा अनुभूति, अनेक अनुभूति है। एक दिन मैंने सुधीर दा के साथ, स्वर्गीय सुधीर दा अभी नहीं है, उनके साथ हम लोग जा रहे थे उधर जो गुजरात का जो मंदिर है, सूरत मंदिर के उसमें वर्धापन दिवस में जा रहे थे। और ये मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वापिस रात को 8 बजे का समय था। और रात का समय था, गाड़ी एकदम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में थी, 120 के स्पीड में चल रहा था शायद उस समय में। अचानक एक ये जो ट्रेलर जो है वो मुझे ओवरटेक करने के लिए मेरा लाइन पे कोशिश किया था, मैं लाइट दिया। बाद में अचानक ऐसा ही विद इन सेकेंड 100-150 में सो नहीं ऐसे कुछ डिस्टेंस के अंदर सीधा मेरे लिए आ गया। जैसे कि लगा कि जो उसका गाड़ी का पहला वाला जो टायर और पीछे वाला टायर बीच में बहुत बड़ा गैप रहता है, जैसा लगा कि वो गैप के अंदर हमारा गाड़ी जो है अंदर जाके बाहर निकल जाएगा, ऐसा लगा। और भयंकर क्रैश होने वाला, जैसे पिक्चर में होता है, ऐसा मूवी में होता है। ऐसा सुविधा ऐसा सोच रहे कि ऐसा ऐसा लगता है हमारा गाड़ी ऐसा ही हो जाएगा। तो देखिए, और मैं तभी ठाकुर जी का नाम कर रहा था, जैसे मैं ड्राइव करता हूँ तो ठाकुर का नाम भी करता हूँ। तो वो कैसा उस गाड़ी जो है, इतना गाड़ी स्पीड गाड़ी जो है, और कैसा कंट्रोल हुआ, मतलब एक्सीलेटर, ब्रेक, और जो क्लच कैसा कंट्रोल हुआ, कौन कंट्रोल किया मुझे नहीं पता। वो गाड़ी जो है वो ट्रॉलर का मेरे आगे का टायर मिरर जो है, साइड का मिरर को टच करके गया, बस इतना है। और साथ में लेफ्ट साइड का आगे का जो टायर है वो पंक्चर हो गया। और पंक्चर हो गया तो मतलब पंक्चर हो गया तो गाड़ी मेरा आगे बढ़ नहीं पाया। अगर ऐसा ना होता तो शायद हम वो क्या होता हमें नहीं पता। तो ये हो गया। साथ में जब भी हम उसको मेन ट्रैक में है, वो साइड में लेने के लिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। और उस समय में और एक व्यक्ति आ गया, कहाँ से पता नहीं, हम कहाँ से आए। और वो मुझे से गाड़ी से उतार के वो साइड में लेके गया। और हमें भी उनको, गाड़ी में कोई नहीं था, हमें भी उनका आसानी से चाबी दे दिया। और चलो वो लेके गया साइड में। बाद में खुद स्टेप निकाला, और ये टायर का सब कुछ व्यवस्था कर दिया। और पैसा जब हमने ये उनको कुछ ऑफर किया तभी उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, ऐसा ही चला गया। तो
और उस समय में हमें ढूंढना भी नहीं पड़ा कि मतलब कहाँ के वो गैरेज वाला रहेगा, क्या होगा, कैसा नहीं। तो ये जो ठाकुर जी की महिमा, ये जो जीवन का जो अनुभूति, ठाकुर जी बोलते हैं अनुभूति ही ज्ञान है। तो ये जो अपना जीवन की अनुभूति में ठाकुर जी को लेके मैं मेरा जीवन में क्या, खाली ये मिराकल की बात नहीं कह रहा हूँ, दैनंदिन जीवन में मेरा मतलब बिजनेस लाइफ में हो या इसमें लाइफ में हो, कैसा जीवन में ठाकुर जी अपने इसमें छोटे छोटे आपद विपद से बताते हैं, वो उनका अनेक उदाहरण है। ऐसा ही मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। बिजनेस में मैं एक कंपनी में डायरेक्टर था, मतलब ऐसा ही सब फाइनेंस एक्टिविटी, अकाउंटिंग, ये सब देखता था। तो डे टू डे एक्टिविटी में बिजी नहीं था, लेकिन ऐसा ही धीरे धीरे वो कंपनी जो है, मुझे लगा कि मैंने ये कंपनी का तो डे टू डे बिजनेस में ये एक्टिव नहीं हूँ, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। तो डायरेक्टर रखी, जो डायरेक्टर का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठाऊं, तो मुझे इसमें से रिजाइन दे देना चाहिए। तो 2015 ऐसे मन में बहुत एक बार बार आ रहा था, लेकिन तो ऐसा ही फिर मैंने 2015 में रिजाइन दे दिया। तो रिजाइन दे दिया, तो जैसा रिजाइन दिया उसके बाद कुछ मतलब 6 महीने 8 महीने के बाद, 6 महीने 8 महीने के बाद फिर मतलब जो कुछ जैसे का बिजनेस करते तो कुछ ना कुछ तो इनक्वायरी आता है, कहीं इनकम टैक्स से आ जाता है, कभी जीएसटी से आ जाता है, और कहीं से आता है। तो मतलब फिर उसमें वो जीएसटी के रिलेटेड में या सर्विस के रिलेटेड में इंक्वायरी आया। तो इसमें मतलब कभी मेरा कुछ उसमें रोल नहीं था, मैं तभी मैं निकाल गया था। तो ऐसा ही कहता हूँ कि अगर मैंने किसी को सपोर्ट किया, हेल्प किया, वो कंपनी का ये करने के लिए मैंने सपोर्ट किया, तो अगर मैंने, ठाकुर जी बोलता है कि मित्र को छोड़ो मत, लेकिन ऐसा कि अगर तुम्हारा मित्र दूर रहो, उनको हेल्प करो, ये तो बात है। और ऐसा है कि ऐसा नहीं कि मैंने उनको ये कर दिया कि ये रास्ता नहीं कर, लेकिन मेरे से जितना होता है, अगर मैं तुम्हारा मित्र अगर तुम्हारा बात नहीं सुनता है तो उसका डिस्टेंस भी मेंटेन करो, लेकिन उसको हृदय से अपना उनका मंगल के लिए ठाकुर के पास प्रार्थना करते रहो। लेकिन मेरा ये जो पॉइंट था कि ये ठाकुर जी के जीवन में ले करके ऐसा ठाकुर जी हर मुसीबत से, हर आपद विपद से वो हमें बताते हैं। साथ में मेरा जो बेटा का जन्म का जो बात कर रहा था, इस बर्थडे का, उसके पहले मैं जन्म की बात कर रहा हूँ, मेरे बेटी की जन्म की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर बोला कि ये जो तुम्हारा बेटी है ना, उसके जो गले में एक जो जन्म का जो नाड़ी है, नाड़ी तो वो मतलब लगता है, वो बिना सर्जरी किए बिना ये ठीक दादा जय गुरु, मतलब दादा 1 मिनट में खत्म कीजिए। हाँ ठीक है। तो तो फिर देखिए, और मेरी वाइफ जो है वो डिलीवरी के दिन ऐसे ही रात भर नाम कर रही थी, रात भर नाम कर रही थी। और ये देखिए उसमें कैसा मिराकल हुआ, वो डिलीवरी भी नॉर्मल था, कोई सर्जरी कुछ नहीं, और नाड़ी भी लेके हाथ किधर चला गया हमें नहीं पता, और वो डिलीवरी भी नॉर्मल। ऐसा अनेक छोटे छोटे घटना, अनेक घटना है कि ठाकुर जी लेके जीवन में जो है वो है हमारे लिए वो जीवन का आदर्श है, हमारे लिए वो लिविंग आइडियल है, और ही इज द फुल पिलर ऑफ द बेस्ट है, वो सब कुछ है। और हम उनको कैसे जानेंगे, पहचानेंगे, वो हमारे ऊपर रहता है। इसमें समय मेरा सब हो गया है, सभी का कल्याण हो, मंगल हो, इतना कह के मेरा वाणी का विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय वैकुंठ दादा अभी शेयर कर रहे थे उनका जीवन का अनुभूति, बहुत सुंदर लग रहा था। दादा ने जो आज का सब्जेक्ट है, टॉपिक्स है, उसका भी पहले जो 4-5 क्वेश्चन है उसको दादा ने आलोचना किया है, बाद में उन्होंने अपना जीवन का अनुभूति शेयर किया, तो बहुत सुंदर लगा। पहली बार बोला दादा ने, वैकुंठ दादा ने हमारा आलोचना प्रसंग में। दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है, और सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु सभी को जय गुरु। जय गुरु दादा, सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी दादा जय गुरु सभी को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। वैकुंठ दादा जय गुरु। वैकुंठ सभी दादा जय जय गुरु। गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। विजयदा जय गुरु। सभी को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु, सभी दादा